Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. हार और जीत हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन फिर भी देखने में आता है कि कभी-कभी लाइफ में बहुत ज़्यादा हार का सामना हमें करना पड़ता है। और कुछ लोग होते हैं जो कई बार कम मेहनत भी करते हैं, कई बार लकी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी चीज़ों में सक्सेस भी मिलती है। तो आज हम इसी बारे में सीखेंगे कि प्लान बी हमारा क्या हो जब हम लाइफ में सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाए। तब हमारा प्लान ऑफ एक्शन, तब हमारी स्थिति, तब हमारी एक्टिविटी क्या हो और कैसे लाइफ में सक्सेस को हम अट्रैक्ट करें। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, जैसे कहा जाता है कि सक्सेस के लिए तो हम सभी के पास प्लान होता है कि अगर कोई एग्जाम हम क्लियर हो गए, ये चीज़ हम कर पाए, उस चीज़ के लिए तो प्लान होता है। लेकिन जब लाइफ में फेलियर्स होते हैं तब हम प्लानिंग से नहीं चलते कि चलो इसका अगर कुछ और आउटकम होगा तो क्या हम दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे। तो कैसे हम लाइफ में हार और जीत के खेल को बैलेंस करना सीखें और कैसे सक्सेस को जीवन में अट्रैक्ट करें। बिल्कुल देखिए सफलता एक ऐसी चीज है जो हर इंसान चाहता है जीवन में, है ना। असफल कोई भी नहीं होना चाहता अगर देखें तो। एक छोटा बच्चा भी है अगर वो चाहे पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ भी नया सीखना चाहता है, चलना भी सीखना चाहता है, वो सफल होना ही चाहता है एक्चुअल में। और सबसे बड़ा जो डर है आज दुनिया में, फियर ऑफ फेलियर, है ना, बहुत बड़ा डर है एक्चुअल में देखे तो। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फियर ऑफ फेलियर के कारण ही हम जितना अपना दे सकते हैं 100% वो नहीं कर पाते। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है और वो उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उसने बहुत पढ़ाई की, लेकिन जिस दिन उसका एग्जाम है उससे पहले उसको एनजाइटी हो रही है, उसको टेंशन हो रही है, डर लग रहा है रिजल्ट्स का। और बहुत सारे केसेस में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं कि जब एग्जाम दे रहे होते हैं तब इतना फियर कई बार आ जाता है कि हमें पता होता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो याद ही नहीं आती है वो चीज़। और जैसे एग्जाम पूरा होता है वो याद आ जाता है कि ये तो ऐसे था, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर ऐसे ही इंटरव्यूज में बहुत स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि इंटरव्यूज देने गए, पता है चीजें, बट उस समय बोला नहीं जा रहा है, उस समय कंफर्टेबल नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है कि पता नहीं सही है गलत है। पता भी है, पढ़ा भी हुआ है, फिर कहते हैं पता नहीं, शायद कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। ऐसे ही किसी भी स्पोर्ट्स में आप देखिए, कहा जाता है कि जो क्रंच मोमेंट्स जो होते हैं या फिर जो ऐसी सिचुएशंस होती हैं उसको कितना, जो प्रेशर है उसको जो ज्यादा हैंडल अच्छे से कर पाता है वो उसको सफलता मिल जाती है ना। और तो अब सफलता या फियर जब हम कहते हैं ना फेलियर, तो उससे हम कैसे जीते, फियर ऑफ फेलियर जो हम बोलते हैं, उसकी विधि यही है, इस बात को स्वीकार करना कि जीवन में फेलियर्स भी आने हैं। कई लोग, अभी एक बहन आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ना इतना डर है क्योंकि बचपन से फर्स्ट सेकंड ऐसे था। तो उनको था कि मेरे को इतना डर है ट्वेल्थ के बाद कि ना मैं फेलियर नहीं देख सकती हूँ, मतलब मुझे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है, बट मुझे ये है कि मुझे फेलियर पसंद नहीं है। तो कई बार क्या होता है जब हमें वो चीज़ पसंद नहीं है तो फिर वो अंदर इतना ज्यादा डर इकट्ठा हो जाता है ना। तो फेलियर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ, इस बात को बहुत अच्छे से समझे। जीवन में सुख दुख हार जीत, योगी की निशानी जो बोलते हैं ना, सुख दुख हार जीत, निंदा स्तुति, दोनों में एक समान। तो जीवन में असफलताएं आएंगी, बट अब मेन ये बात किस बात पे डिपेंड करती है, या मेन चीज क्या है कि उस फेलियर से आप कैसे डील करते हैं, उससे कैसे बाहर निकलते हैं, उससे कैसे सीखते हैं, और फिर उसको कैसे आगे यूज करते हैं। दैट इज द मेन थिंग। ऐसा नहीं कि फेलियर्स नहीं आएंगे, बट उससे हम सीखते हैं या फिर हम उससे नीचे गिर जाते हैं ना। कहते हैं ना कि मुसीबत सब पे आती है, कोई बिखर जाता है और कोई निखर जाता है। तो फेलियर्स आएंगे, उसमें निखर भी सकते हैं और कई लोग फिर बिखर भी जाते हैं। वेरी ट्रू भाई। और कितने सारे इंस्टेंसेस हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि फियर ऑफ फेलियर की वजह से हम अंडर परफॉर्म करते हैं या किसी को देखा होगा जो अंडर परफॉर्म करते हैं। इसलिए जो भी आउटकम है उसको जब हम एक्सेप्ट करेंगे तो हम प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट दे पाएंगे। भाई जी, कई लोगों का ये मानना होता है कि
आप पॉजिटिव सोचिए बस। आउटकम फिर आपके फेवर में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारा इंटरव्यू है, तो हम प्रिपेयर करें ना करें वो तो अलग मैटर है, लेकिन बस पॉजिटिव हमें सोचना है कि हम हो ही जाएंगे। तो ऐसे हम सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे एग्जाम के भी केस में बात की जाती है। तो ये किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन सक्सेस और फेलियर में वर्क करता है। बिल्कुल, देखिए अगर इसको हम एक एग्जांपल से लें, मान लीजिए क्रिकेट मैच से एग्जांपल लें। दो टीम्स हैं, आपस में खेल रही है, ठीक है। अब एक टीम के जो मेंबर्स को सिखाया जाता है कि आपको पॉजिटिव सोचना है कि जीतेंगे ही, कुछ भी हो जाए जीतना ही है, राइट। और दोनों टीम अच्छी है, मतलब दोनों कॉम्पिटिटिव हैं और दोनों का जो स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सेम है। अब क्या जो पहले वाला सोच रहा है कि मैं जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा, क्या हमेशा जीतेगा? है ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हार जीत, इस बात को बहुत अच्छे से समझे। लाइफ भी क्या है, एक गेम है। इसमें भी हार जीत मिलेंगी। जैसे मान लीजिए हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से तैयारी भी की मान लीजिए। अब कई लोग क्या सोचते हैं, हम तैयारी भी ना करें फिर भी हो जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। वो तो होगा ही नहीं, 100% है। लेकिन आपने अच्छे से तैयारी की, सब कुछ किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आपने अच्छे से किया, पर फिर भी इस लॉ ऑफ कर्मा को भी समझें अच्छे से। है ना, कहाँ होना है सिलेक्शन, किस कंपनी में आपको जाना है, वो लॉ ऑफ कर्मा पे भी डिपेंड करता है, कहाँ आपका कार्मिक अकाउंट है। जैसे एक ब्रदर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने ना एग्जाम की तैयारी की, और किसी ने मुझे कहा कि आप सोमान की प्रैक्टिस करो, सफलता मिलेगी 100%। तो कहते मैं सुबह सुबह 15 मिनट करता था, शाम को 15 मिनट करता था, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। इससे अच्छा तो वो ना करता तो अच्छा था, 15 मिनट में और पढ़ लेता, शायद सिलेक्शन हो जाता, उन्होंने कहा। तो हमने उनको यही समझाया कि पहले लॉ ऑफ कर्मा को ध्यान से समझिए साथ साथ में। निश्चित तौर पर अब कई लोग पूछते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं करता है, पॉजिटिव थॉट्स काम करते हैं नहीं करते हैं? निश्चित तौर पर करते हैं। क्योंकि जब हम पॉजिटिव क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सोचा कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा और हो जाएगा। चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपने अपना काम किया 100%। लेकिन साथ ही साथ लॉ ऑफ कर्मा को समझें कि आपके लिए जो अच्छा है, आपका जो कार्मिक अकाउंट्स है जिस कंपनी में या जहां भी जाना है ना, उसके अकॉर्डिंग चीजें होंगी। तो हमें कर्म तो करना है, मेहनत करनी है, कॉन्फिडेंट भी होना है, पॉजिटिव थॉट्स भी क्रिएट करने हैं। बट पॉजिटिव थिंकिंग और राइट थिंकिंग, एक होती है विशफुल थिंकिंग, है ना। तो पॉजिटिव थिंकिंग जब बात करते हैं ना, उससे अच्छा शब्द वैसे राइट थिंकिंग है। सही सोचना, सही सोचना क्या है कि हम पढ़ाई करें, इंटरव्यूज की तैयारी करें, हो जाएगा सिलेक्शन। और अगर नहीं भी होगा, मान लीजिए हमने अपना 100% दिया ना, नहीं भी होगा, तो भी दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। और बहुत सारी और अपॉर्चुनिटीज आनी है। अगर आपने मेहनत की है, एक में सिलेक्शन नहीं हुआ, दूसरे में हो जाएगा, तीसरे में हो जाएगा, होना 100%। तो इसको कहेंगे राइट थिंकिंग। तो एक्चुअल में पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा जो अच्छा शब्द है ना, वो है कि सही सोचना है हमें, राइट थिंकिंग। वेरी ट्रू माई जी। तो पॉजिटिव थिंकिंग को भी हमने क्लियरली समझा, और उससे बेटर होता है कि राइट थिंकिंग क्या है किसी सिचुएशन में, ये इम्पोर्टेंट होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है ये भी हमने सीखा। भाई जी एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे घर में रात में बर्तन गिरने की आवाज़ आई किचन से, और वहाँ पर एक थॉट क्रिएट करना कि नहीं कोई नहीं है, कुछ नहीं है। क्या ये पॉजिटिव थिंकिंग है? या उस सिचुएशन में किस तरह के हमें थॉट क्रिएट करना चाहिए जिसे हम राइट थिंकिंग कहेंगे। देखो, देखिए कई लोग होंगे, मतलब पहला जो रिस्पॉन्स होगा ना 95% लोगों का या 90% लोगों का, वो क्या होगा, फियर का। हम्म, कि कहीं कुछ है तो नहीं, है ना। कई लोगों को आएगा कहीं भूत तो नहीं है, किसी को आएगा कहीं चोर तो नहीं है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स ज्यादातर लोगों का एक्चुअल में ये चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है कि जब ऐसी कोई चीज होती है, फर्स्ट थॉट मेरे अंदर क्या आता है। अगर फर्स्ट थॉट नेगेटिव आता है, मान लीजिए किसी का फोन आया, पहला थॉट आ रहा है नेगेटिव, कि जरूर इसलिए आया होगा, दैट मीन्स हमारा जो संस्कार बन गया है ना, वो नेगेटिव सोचने का बन गया है ज्यादातर लोगों का। तो इस सिचुएशन में अब क्या करें हम, मतलब कैसे पता लगे हम पॉजिटिव थिंकिंग, राइट थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग।
या हमारी पर्सनैलिटी कैसी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है या नेगेटिव पर्सनैलिटी है। तो इस सिचुएशन में पहली बात तो जो पॉजिटिव थिंकिंग या राइट थिंकिंग वाला व्यक्ति होगा वो डरेगा तो नहीं, बिल्कुल, है ना। वो कहेगा ठीक है, देख लेते हैं क्या है कैसे है, और उससे डील करेंगे जैसी जो सिचुएशन आएगी। लेकिन जो नेगेटिव थिंकिंग वाला होगा वो क्या करेगा, वो डर क्रिएट करना शुरू कर देगा कि कोई शायद भूत है, कोई नेगेटिव चीजें हैं। वो अपने अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। तो ये हमारी एक्चुअल में थिंकिंग पे डिपेंड करता है। और आध्यात्मिकता का मतलब ही एक्चुअल में क्या है कि वो जो नेगेटिव बायस है ना, या नेगेटिव सोचने का संस्कार है, उसको शिफ्ट करना है हमें पॉजिटिव सोचने में, राइट थिंकिंग। वेरी ट्रू भाई जी। तो बहुत क्लियरली हमने समझा, क्योंकि कई बार हम क्लैरिटी से समझ नहीं पाते कि किस तरह के थॉट्स हम क्रिएट करें। आज हमने पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सीखा, कैसे हम फेलियर से डील करें इसके बारे में सीखा। कल हम फिर स्पिरिचुअल डिस्कशन के लिए साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद पर। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई एम अ पावरफुल बीइंग। मेरे अंदर कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। मुझे केवल अपने कर्मों पे ध्यान देना है। अपने संकल्प, बोल और कर्म, उसके अलावा कोई चिंता नहीं। क्योंकि अगर मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं तो मेरा भाग्य सुंदर होना ही है। मैं भरपूर आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।